सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, रोम इत्यादि जितने भी, चाइना इत्यादि भी जितने देश हैं, हमारे देश में ज्यादा धार्मिक लोग रहते हैं। हमारे देश में भगवान को मानने वाले ज्यादा होते हैं। हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोग भगवान को मानने वाले हैं। अमेरिका में कोई नहीं मानता, जापान, लंदन, पेरिस में कोई नहीं मानता। तो लोग सवाल करते हैं कि महाराज जी, वो लोग भगवान को नहीं मानते पर वो ज्यादा सुखी हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं, हम लोग ज्यादा दुखी हैं। अमेरिका के लोग भगवान को नहीं मानते, कोई एकादशी का व्रत नहीं रखते, कोई व्रत उपवास नहीं करते, फिर भी वो सुखी हैं। पर भारत के लोग जितने पूजा पाठ करते हैं उतने ही दुखी हैं। ऐसा सवाल लोगों के द्वारा किया जाता है ना। ये हो गया सवाल, ये हो गया प्रश्न। अब इस प्रश्न का उत्तर सुनो। उत्तर ये है, अच्छा मेरी मां ये बताइए कि सुख कितने प्रकार का होता है? सुख कितने प्रकार का होता है? आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न पर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, फिर उत्तर निकल के आएगा। बताइए, बड़ी गाड़ी खरीद लेना, बड़ा बंगला बना लेना, बहुत सारा पैसा कमा लेना, ये ज्यादा अच्छा है या जीवन में संतोषी रह करके चरित्रवान बन जाना और सदा परोपकार की भावना रखना, ये ज्यादा अच्छा है? धन पा लेना, गाड़ी पा लेना, बंगला पा लेना, नाम कमा लेना, शरीर सुंदर कर लेना, वहां के लोग गोरे गोरे होते हैं, अलग विषय है। वहां के लोग बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े सुख सुविधाओं में रहते हैं। लेकिन विदेशों में चरित्र क्या होता है नहीं जानते। जानते हैं? बोलो हाँ या ना। जानते हैं वहां के लोग? नहीं जानते। वहां लड़की 18 साल की होती है तो घर छोड़ के चली जाती है, जिसके साथ मन करे वहां रहे। वहां चरित्र क्या होता है कोई नहीं जानता। वहां दया क्या होती है कोई नहीं जानता। बकरे को मार रहे हैं, सुअर को मार रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। अब आइए हमारे भारत में। हमारे भारत में माना कि यहां धन कम है, माना कि हमारे देश में गरीबी ज्यादा है, आप अमीर किसे मानेंगे? एक महिला, मैं दो महिलाओं की कथा सुनाता हूं। एक वो महिला है जो विदेश की है, जिसका पति मर गया तो दूसरा पति ले आई, उसका वो पति मर गया, तीसरा ले आई, तीसरा मर गया, चौथा ले आई। और एक स्त्री भारत की है कि जिसका पति मर गया तो उसी के नाम की विधवा रह के जिंदगी गुजार देगी, दूसरे पुरुष की तरफ कभी नजर उठाकर ना देखेगी। अब आप बताइए किसे आप अमीर कहते हैं? क्या धन से कोई अमीर होता है? क्या चरित्र की अमीरी क्या अमीरी नहीं मानी जाएगी? आपका नजरिया केवल धन को देखने का, इसलिए आपको लगता है कि विदेश ज्यादा अच्छा है भारत की अपेक्षा। ना मेरी मां, हमारे देश में जो ज्ञान है, हमारे देश में जो हमारी नारियों का, हमारे भारत की नारियां अपने पति के जाने के बाद उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजारती हैं, पर पराये पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसी महिलाएं पूरी दुनिया में कहीं मिलेंगी तो केवल भारत में मिलेंगी। कहां और किसी देश में विधवा होता क्या है जानते ही नहीं है लोग। वहां तो पुरुष एक नहीं, दो, दो नहीं, तीन, तीन नहीं, चार, कोई तो आएगा, कोई तो मिलेगा। वहां ये चलता है। वहां विदेशों में बाप भी अपने बेटे से कहता थोड़ी सी शराब पी ले, है ना। बाप भी अपने बेटे को शराब पिलाता, क्योंकि वहां दुकानों में, जैसे अपने यहाँ हर दुकान में पानी मिल जाता है, ऐसे विदेशों में शराब दुकान दुकान हर जगह उपलब्ध होती है। तो वहां का कल्चर, यहां का कल्चर, आप धन से तुलना नहीं कर सकते कि वहां धन ज्यादा है। धन भी वो यहां का चुरा कर ले गए हैं, धन भी वो यहां का चुरा कर ले गए हैं। धन ही चुरा पाए हैं साहब,
संस्कार तो आज भी यदि नाम लिया जाएगा दुनिया में कि सबसे संस्कारी देश कौन सा है, तो भारत ही सबसे संस्कारी है। भारत में आज भी बेटा अपने माँ बाप के चरण दबाता है। माना कि कम दबाते हैं, कम बच्चे हैं ऐसे, पर फिर भी कुछ बच्चे अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं। बोलो हाँ या ना। विदेशों में कोई चरण वरण नहीं दबाता। वहां तो बूढ़ों की सेवा बेटा नहीं करता, बूढ़ों की सेवा वहां पर सरकार, वृद्धाश्रम बने हैं सरकारी, उसमें जाके रहो, पैसा है तो अच्छा जीवन गुजरेगा, वरना ऐसे ही गुजर जाएगा। वहां कोई बेटा बेटा सेवा नहीं करता। बोलो हाँ या ना। वहां का कल्चर अलग है मेरी माँ। भारत को धन से ना तौलिए, भारत को अमेरिका के धन से ना तौलिए, विदेशों के धन से ना तौलिए, भारत को दुनिया के संस्कारों से तौल कर देखिए तो भारत का पलड़ा भारी होगा। आपकी दृष्टि में केवल धन ही है, तो धन तो वैश्या भी कमा लेती है। फिर हर चीज की तुलना धन से नहीं होती। लोहा तौलने का तराजू अलग होता है, हीरा तौलने का तराजू अलग होता है, और टमाटर तौलने का तराजू अलग होता है। एक ही तराजू में सब नहीं तौला जा सकता। क्यों जी? सोने तौलने की तराजू में क्या टमाटर तौला जा सकता है? बोल दो। उसी प्रकार सबकी तराजू अलग अलग होती है, तो सारी तराजू आप भारत को विदेशों की हर तराजू से नहीं तौल सकते। अरे धन की तराजू में माना कि हम कमजोर हैं, आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं, पर आध्यात्मिक रूप से हम सबसे, भारत सबसे श्रेष्ठ है, विश्व गुरु है। तो आप धन की तराजू में ही तौल कर देखते हैं, तराजू बदल के देखो साहब, अपना नजरिया बदल कर देखो, तो भारत को आप सबसे आगे पाएंगे। क्यों मेरी मां? सही है। हमारे देश का बेटा आज भी अपनी मां के चरण धोकर पीता है। माना कि 100 में 1 पीता है, पर पीता तो है। आज भी हमारे देश में ऐसे बेटे मिल जाएंगे जो अपने माँ बाप को कंधे पर बिठा करके चारों धाम की यात्रा कराने। ये श्रवण जैसों का देश है। यहाँ ये लोग, यहाँ ऐसे बच्चे होते कम हैं, पर हैं। पृथ्वी खाली नहीं होगी वीरों से। आज भी भले लोग हमारे देश में मिल जाएंगे आपको लाखों। इसलिए विदेशों से भारत की तुलना करना मुझे लगता है सही नहीं है ना। गरीबी अमीरी तो देखो अलग विषय है, पर हम भले, हमारे देश का मजदूर भले गरीब हो, पर वह भी चरित्रवान होता है। चरित्र का हमारे देश का मजदूर जो 200 रुपए 500 रुपए रोज कमाता है, वह मजदूर भी माना कि आर्थिक रूप से कमजोर है, पर चरित्र के मामले में विदेशों से कई गुना श्रेष्ठ है। वो अमीर है कैरेक्टर के मामले में। बोलो हाँ या ना। हमारे देश की काम वाली बाई भी उन देशों की चरित्रहीन महिलाओं से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। इसलिए भारत तो चरित्रवानों का देश है मेरी माँ। यहाँ चरित्र की तराजू से तौलेंगे तब श्रेष्ठ दिखाई पड़ेगा, धन की तराजू से तौलेंगे तो आपको कुछ कम दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए नजरिया बदलिए। और हमारा देश आध्यात्मिक इसलिए है क्योंकि वो भोग भूमि है, भारत तपोभूमि है। ये तपोभूमि है, ये तप के लिए भूमि। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, ये भारत की श्रेष्ठ नदियां हैं। दुनिया की अमेरिका में भी नदियां हैं, चाइना में भी नदियां हैं, जापान, पेरिस, लंदन में भी नदियां होंगी, पर एक गंगा का पानी ऐसा है जो करोड़ों साल तक के लिए धर दीजिए, सालों साल बाद आप खोल कर देखिए तो वो पानी खराब नहीं होगा, सड़ता नहीं है, कीड़े नहीं पड़ते। ऐसा श्रेष्ठ जल केवल भारत का है। जितना पवित्र जल हमारे भारत का है, उतने ही पवित्र विचार हमारे भारतीयों के हैं। अब कोई धन से ही तुलना करे तो हम उसका क्या करें? क्यों जी? सही। इसलिए कहा करता हूं, हम भारत है सबसे श्रेष्ठ, भारत की तुलना किसी से नहीं। आई लव माई इंडिया। भारत से हमें प्यार करना चाहिए, अपनी माटी से प्यार करना चाहिए।
अपने वतन से प्यार करना चाहिए, और भगवान की भक्ति दूसरे नंबर पर, राष्ट्र भक्ति पहले नंबर पर होनी चाहिए। राष्ट्र के लिए यदि बलिदान भी देना पड़े तो हंसते मुस्कुराते देना चाहिए। फांसी के फंदों को चूमकर फांसी पर लटकने वालों का देश है ये। दुनिया के किसी क्रांतिकारी का इतिहास उठा लीजिए, भारत के क्रांतिकारी ही ऐसे मिलेंगे जो फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हंसते फांसी पर लटक गए थे। ये भारत भूमि है, ये मिट्टी महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे महापुरुषों की मिट्टी है, मीरा और रैदास जैसे महापुरुषों की मिट्टी है ये। हाँ, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद देव जैसे महापुरुषों की धरती है ये भारत भूमि, उनकी माटी है ये झांसी की रानी जैसी वीरांगनाओं की माटी है ये भारत भूमि। इस झांसी की रानी के शौर्य वीर की तुलना आप कहां उन लोगों से करेंगे? धन से क्या तुलना होगी भाई? इसलिए हर चीज की तुलना नहीं हो सकती मेरी मां। तुलना कुछ चीजों की होती, सबकी नहीं होती। ठीक है।